सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से कुछ एकादशियां अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ मानी जाती है। उन्हीं में से एक पद्मनी एकादशी है। यह एकादशी केवल अधिक मास में आती है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा होती है। पद्मनी एकादशी की कथा धर्म, तपस्या, धैर्य और सच्ची भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य भगवान पर विश्वास बनाए रखे तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कार्तवीर्य। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा धन, धान्य, सोना, चांदी और वैभव से भरपूर थे। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनकी कई रानियां थीं, परंतु किसी से भी उन्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। उन्हें लगता था कि उनके बाद राजा का क्या होगा। वे भीतर ही भीतर दुखी रहने लगे। उनकी सबसे प्रिय रानी का नाम था रानी पद्मिनी। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हर परिस्थिति में उनका साथ देती थी। एक दिन रानी पद्मिनी ने राजा को उदास देखकर पूछा, स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हो? आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। राजा ने भारी मन में उत्तर दिया, देवी, हमारे पास धन, राज्य और वैभव सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। बिना पुत्र के मेरा जीवन अधूरा लगता है। मुझे चिंता है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। रानी पद्मिनी ने राजा को समझाते हुए कहा, स्वामी, भगवान विष्णु पर विश्वास रखिए, वे अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन समय बीतने पर कोई समाधान नहीं मिला। अंत में राजा ने निश्चय किया कि वे वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने अपने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और रानी के साथ वन में चल पड़े। दोनों ने साधारण वस्त्र धारण किए और राजसी सुखों को त्याग दिया। वन में जाकर राजा ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। कभी कई दिनों तक भोजन भी नहीं करते तो कभी जल पीकर ही गुजारा करते थे। रानी भी अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। वे भगवान विष्णु की पूजा करती और अपने पति को धैर्य देती। वर्षों बीत गए। कठोर तपस्या के कारण राजा का शरीर कमजोर पड़ गया। उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। रानी अपने पति को ऐसी अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हो जाती। उन्हें चिंता होने लगती कि कहीं राजा अधिक तपस्या से राजा का जीवन संकट में ना पड़ जाए। दिन रानी पद्मिनी वन में घूमते हुए महान ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने महर्षि की पत्नी और महान पतिव्रता अनुसुईया माता को देखा। रानी ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम क्यों हो और इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? रानी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि राजा संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं और उनका शरीर प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर माता को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्री, चिंता मत करो। अधिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी होती है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कृपा कर मुझे इस व्रत की विधि बतलाइए। अनुसुईया माता ने कहा, एकादशी में एक दिन सबसे पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर भजन कीर्तन करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत खोलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। रानी पद्मिनी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगी।
समय आने पर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। रानी पद्मिनी प्रातःकाल नदी में स्नान करके आई। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का पूजन आरंभ किया। उन्होंने फल, फूल, धूप और दीप से भगवान की आराधना की। पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु का नाम जाप करती रही। रात भर उन्होंने जागरण किया और भजन कीर्तन करती रही। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अगली सुबह भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के वहाँ प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। भगवान को देखकर रानी और राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, हे देवी, मैं तुम दोनों की तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी जो संसार में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया कार्तिवीर्य अर्जुन। वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी था। बड़ा होकर उसने हजारों शत्रुओं को पराजित किया और धर्म की रक्षा करी। कीर्तिवीर्य अर्जुन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। राजा और रानी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा से हो रहा है और पद्मिनी एकादशी का व्रत का फल है। पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। मनुष्य के दुख दूर और कष्ट दूर होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इस दिन भगवान विष्णु का भजन, पूजन, दान और जागरण विशेष रूप से महत्व होता है। पद्मिनी एकादशी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बात सिखाती है। राजा ने वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। रानी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया। उनकी सच्ची भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। रानी ने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया। यह कथा हमें पत्नी और प्रेम के बारे का संपूर्ण उदाहरण देती है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, धूप, दीप, फल और तुलसी अर्पित करें, विष्णु भगवान का मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा दिन उपवास करें, रात में जागरण करें, अगले दिन दान करके व्रत खोलें। पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन के लिए किए गए हुए प्रयास जीवन बदल देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। इसलिए हमें भी भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।